नमस्ते दोस्तों। हमारे कहानी का शीर्षक है समलैंगिक पुरुषों की कहानी। हमने तो सुना था लड़का लड़की जब ब्रेकअप करते हैं तब लड़का जलन के मारे लड़की के ऊपर तेजाब डाल देता है। लेकिन ऐसा घटना हमने पहली बार सुना जहां दो लड़के आपस में प्यार करते थे, लेकिन एक लड़का दूसरे लड़के के मुंह पर तेजाब जलन और चिढ़न में फेंक दिया। यह कहानी दो पुरुषों की है। सिंटू और बब्बू नाम के दो लड़के एक ही कॉलेज में साथ ही साथ पढ़ाई किया करते थे। उन दोनों का बचपन से ही बहुत ज़्यादा दोस्ती था। दोनों घर के लोगों का भी आपस में बहुत गहरा दोस्ती था। कुछ भी फंक्शन, कुछ भी त्योहार पड़ता था, दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। चिंटू और बब्बू धीरे धीरे बड़े होते गए। उन्हें पता ही नहीं चल पाया कब वह दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगे। उन दोनों का कास्ट भी अलग अलग था। आज के कलयुग में लोगों को कई चीज़ें सही लगती हैं जो सरासर बहुत ही ज़्यादा गलत है। सिंटू और बब्बू कहीं भी जाते थे तो दोनों साथ में ही जाते थे। अब लड़का होने की वजह से घर के लोग शक भी नहीं करते थे और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था। यह कहीं भी जाते थे तो रात में 12-12 बजे घर वापस आते थे। घर के लोगों को थोड़ा भी भयानक नहीं लगा कि यह दोनों रात में 12 बजे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इन दोनों का नज़दीकियाँ आपस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे, लेकिन यह ऐसी बात थी कि दोनों अपने घर वालों को बता भी नहीं पा रहे थे। सिंटू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सिंटू की एक छोटी बहन भी थी, इसलिए सिंटू की शादी जल्द ही हो गई। सिंटू के शादी के बाद सिंटू और बब्बू में शारीरिक संबंध बनता था। शादी के 2 साल बाद सिंटू को एक बेटा भी हो गया। सिंटू बब्बू से थोड़ा कटा कटा रहने लगा। सिंटू को यह बात समझ में आने लगी कि यह सब चीज़ें सही नहीं हैं। बब्बू इन्हीं सब वजह से सिंटू से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था। बब्बू के इन हरकतों पर सिंटू अब फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। बब्बू इन सब बातों से सिंटू से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहने लगा। एक दिन बब्बू ने सिंटू को बहुत बार फ़ोन किया। सिंटू ने बब्बू का फ़ोन नहीं उठाया। तब बब्बू ने सिंटू को मैसेज किया कि तुम हमसे मिलने के लिए जल्दी से जल्दी आओ। इन सब बातों का कोई भी जवाब सिंटू ने नहीं दिया। उसी दिन रात को 10 बजे बब्बू सिंटू के घर आया और डोर बेल बजाया। आवाज़ सुनकर के सिंटू की माँ घर से बाहर निकली और बब्बू से पूछा, बब्बू क्या बात है, इतनी रात में क्यों आए हो? अंदर बैठो। बब्बू ने कहा, नहीं आंटी, आप सिंटू को बाहर बुला दीजिए। सिंटू की मम्मी ने सिंटू को बाहर भेजा। जैसे ही सिंटू गेट पर पहुंचा, वैसे ही बब्बू ने भरे बॉटल का तेजाब सिंटू के मुंह के ऊपर फेंक दिया और सिंटू से बोला कि अब मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। तुम्हारी इतनी गंदी शक्ल होने के बाद मैं तो क्या, तुम्हारी बीवी भी तुमसे दूर भाग जाएगी। सिंटू दर्द के मारे जोर जोर चिल्लाने लगा। तुरंत सिंटू के घर वाले सिंटू को हॉस्पिटल ले गए। सिंटू का पूरा चेहरा और आधा शरीर तेजाब की वजह से खराब हो गया था। उधर पुलिस ने बब्बू को पकड़ लिया और बब्बू को जेल में डाल दिया। इन सब बातों का बब्बू को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। बब्बू मन ही मन यह सोचने लगा कि सिंटू अगर हमारा नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं हो सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज में जो पहले से विधियां रीति रिवाज बना है, हमें उन्हीं रीति रिवाज को मानना चाहिए। हम एडवांस होने के चक्कर में अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं। यह सब बातें हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि छोटी से छोटी गलतियों का हमें बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिलता है। इसलिए हम कुछ भी करें, बहुत सोच समझ करके करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।